डर है कि जहां रह गए हैं आप वहां से भी कहीं साफ ना हो जाए। हिमानी, हमारे ब्लड में, हमारे खून में, हमारी पार्टी में देशभक्ति है। हम नकली और झूठे देशभक्त नहीं। और भाषा शैली देखिए, भाजपा के जो प्रोपोगंडिस्ट और एजेंटिस्ट हैं उनकी भाषा शैली, ऐसी भाषा, गाली बक रहे हैं सरेआम और महिला को अपमानित कर रहे हैं। वो एक बेटी बैठी हुई है बिहार की, उसे अपमानित कर रहे हैं। इन्हें शर्म करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, लेकिन नहीं मांगेंगे। आप उसको गलत जगह ले जा रहे हैं। ये आशाराम बापू के शिष्य हैं हिमानी जी। आपको हो सकता है नहीं समझ आया, लेकिन मुझे समझ आया कि उन्होंने क्या कहा। हिमानी जी, ये कुलदीप सेंगर की विचारधारा है। ये स्वामी चिन्मयानंद के चरण चुंबक करने वाले लोग हैं। ये बेटियां जो बैठी हुई थी उनके ऊपर हंसने वाले लोग हैं। ये लोगों की सोच और विचारधारा आप नहीं समझ पाएंगी। ये एजेंटिस्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के ऑर्डर करे, लोगों के पैसे से राम मंदिर बन रहा है। की कोशिश कर रही हूं, सोच रहे हैं इनकी जेब से बन रहा है। जो उत्तर वर्सेस दक्षिण आप कर रहे हैं ना अजय जी, अजय जी, इनके आदमियों ने अजय जी जिस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आप आए हैं सर, उस पर तो चर्चा कर लीजिए। जमीन घोटाले तो चर्चा कर लीजिए। और जब मैं दिल्ली वापस आऊंगी इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और आप रहेंगे स्टूडियो में। सुनिए अजय जी, अजय जी, मैं बिल्कुल ब्रजभूषण पर चर्चा करूंगी, सुनिए। लेकिन अभी वो विषय नहीं है, अभी वो विषय नहीं है। अभी जिस विषय पर आप आए हैं उस विषय पर बात करिए। मैं ब्रजभूषण पर भी बात करूंगी, लेकिन अभी आज विषय दूसरा है, विषय इतर है। इससे मैंने आपसे क्या पूछा है? मैंने आपसे पूछा है ये उत्तर वर्सेस दक्षिण जो आप ये नई एक हवा इसको देने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली तब जब अभी ये तीन जो हिंदी भाषी पट्टी है इस पे आपको साफ कर दिया गया है। इस पर आपको मैंडेट उस तरह से नहीं मिला है। बिल्कुल आप साफ हो गए और ये लोकसभा के लिए आपके लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। तो मैं यही तो जानना चाह रही हूँ कि क्या मजबूरी है आपकी? क्यों नहीं आप डीएमके जो बार बार आपको डेंट पहुंचाता है आप उसको हटा दीजिए, बाहर करिए अपने गठबंधन से। लेकिन आपको डर है कि जहां आप रह गए हैं उत्तर वर्सेस दक्षिण जो आप कर रहे हैं ना, जहां रह गए कहीं वहां से भी साफ ना हो जाए। अब संचालिका महोदय माइक, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी से भी बुरी स्थिति में आप जा रहे हैं। माइक तो मुझे दे दीजिए, नहीं वहां मैं बोलूं। देखिए, नत्थू सिंह के कहने से अगर देश पलटता हो, नत्थू सिंह के कहने से, नत्थू सिंह, फकीरा, रहीम, सलीम, बहुत से लोग कुछ बातें कहते रहते हैं ना भारत टूट रहा। राम कृपाल जी की एक बात से मैं बहुत सहमत हूं, किसी के कहने से ना दक्षिण भारत ना हो रहा। हाँ, कुछ मित्र मीडिया जरूर इसे तोड़ने का काम, क्योंकि भाजपा केवल तोड़ने का काम करती है। इन्होंने सही कहा कि किसी के कहने से तोड़ नहीं सकते, कोई कहने से अलग नहीं हो सकता। और अल्लाह माँ का इन्होंने वो भी सुनाया था। इससे सरल जवाब नहीं है आपके पास, इससे सरल जवाब नहीं है। जब नतीजे आ रहे थे, ये कार्ति चिदम्बरम को जानते हैं कि नहीं जानते? जब उन्होंने कहा द साउथ, इसका क्या मतलब था? इसका क्या मतलब था? अभी जब 2024 में हमने एक चीज कही, आप सुन लीजिए, फिर भी मैं कह रहा हूं, आप ईवीएम हटा लीजिए और अगर सरकार वोटों से बैलेट करा ले तो रिजल्ट भी आएंगे, 100 से ज्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। अगर चैलेंज है खुला, देश के हर चैनल पर डिबेट करा लीजिए, लेकिन आप हंसेंगी क्योंकि आपको तो तेलंगाना में ठीक था सर,